हेलो एवरीवन, टीचिंग मंत्रा के इस यूट्यूब चैनल पे मैं कुणाल चौबे आप सभी का स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सभी और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? सब कंटिन्यू रूप से कीजिए। स्टडी को लेके हमेशा पंक्चुअल रहिए, थोड़ा देर ही पढ़िए लेकिन डेली बेसिस पर पढ़िए, है ना। एक जब तक आपका वो रूटीन कहिए कि तैयार नहीं होगा, जब तक आप हैबिचुएटेड नहीं होंगे किसी भी चीज को लेकर, तब तक आप उसमें सक्सेस हासिल नहीं कर सकते हैं। कम ही समय पढ़िए लेकिन लगातार हर दिन पढ़िए, है ना। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग सीडीपी के अंतर्गत मोटिवेशन चैप्टर यानी कि अभिप्रेरणा इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि मोटिवेशन है क्या, ठीक है। तो देखिए, मोटिवेशन अभिप्रेरणा, आदमी सुनते होंगे कि वह आदमी जो है बहुत ही अभिप्रेरित है अंदर से। क्या है वो? हमारी इंटरनल फीलिंग है, इंटरनल स्टेट है हमारा। कैसा? एन इंटरनल स्टेट दैट अराउजेस, डायरेक्ट्स एंड मेंटेन्स अ गिवन बिहेवियर। यानी कि यह एक आंतरिक अवस्था होती है जो एराउज होती है, जगती है, जागृत होती है, पैदा होती है और आपको दिशा देती है, आपसे मेंटेन करती है दिए हुए बिहेवियर को। यानी कि मान लीजिए कि अगर हम सीटेट की हम लोग प्रिपरेशन ही कर रहे हैं मान लीजिए, और अगर हम लोग इंटरनली मोटिवेटेड नहीं हैं, हमारा इंटरनल ये नहीं कह रहा है कि आप जो है रेगुलर बेसिस पे इस वीडियो को देखें, समझें, खुद से नोट्स बनाएं। आप जब तक आंतरिक रूप से मोटिवेटेड नहीं हैं, ठीक ना, आप अभिप्रेरित नहीं हैं, तब तक आप सक्सेस हासिल नहीं कर पाएंगे। तो क्या है? आपके अंदर की इनर फीलिंग है जो आपको यह कह रही है, बता रही है, आपको दिशा निर्देशित भी कर रही है, आपको डायरेक्शन दे रही है, साथ ही साथ आपके अंदर के पोटेंशियल को मेंटेन करने का काम कर रही है, उसको बढ़ावा दे रही है, अराउज करने का काम कर रही है। और इसके अकॉर्डिंग आप जो है अब वर्क करना शुरू करते हैं। अभी क्योंकि जब तक आप अभिप्रेरित नहीं हैं तब तक आप कोई वर्क भी नहीं कर सकते, क्योंकि भाई जब तक हमें यह पता नहीं लगेगा कि यह काम मैं क्यों कर रहा हूं, है ना, इससे इन फ्यूचर मेरे लिए क्या बेनिफिशियल ये रहेगा हमारे लिए, तब तक जो है हम जनरली जो है अपने कार्यों पे फोकस नहीं हो पाते हैं। तो मोटिवेशन वह है जिसके द्वारा आप आंतरिक रूप से डायरेक्टेड होते हैं और खुद को मेंटेन करते हैं किसी भी चीज को, गोल को, एम को अचीव करने के लिए, है ना। कहता है कि नीड इज द अनदर नेम ऑफ मोटिवेशन। जो आवश्यकता है, जैसा कि कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, होती है ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, ऐसा कोटेशन आप लोगों ने सुना पढ़ा होगा। तो जब तक आपके अंदर जो है डिजायर नहीं जगेगा, है ना, जब तक आपके अंदर अराउजल नहीं उत्पन्न होगी, तब तक जो है आप क्या कर सकते हैं? कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। तो डिस्कवरी के लिए, इन्वेंशन के लिए जिस तरीके से आपका नीड का जरूरत है, इंटरनली मोटिवेटेड का जरूरत है। इसी पे बीएफ स्किनर ने कहा कि मोटिवेशन इज द नेशनल हाईवे एनएच टू लर्निंग। एनएच टू लर्निंग, मोटिवेशन जो है वो आपका अधिगम का राष्ट्रीय मार्ग होता है। यानी कि अगर कोई भी चीज हम सीख रहे हैं, है ना, किसी चीज का अधिगम कर रहे हैं और हम अंदर से अभिप्रेरित हैं, तो वो हमारे लिए नेशनल हाईवे का काम करता है। अर्थात कि उस टाइम में हमारा प्रोग्रेस जो है काफी तेजी से होता है ना। जैसे कि एनएच क्या है? एनएच बहुत ही स्मूथ होता है, उस पर आप अपने बाइक हो या फिर फोर व्हीलर जो भी चीजें हैं, कोई भी व्हीकल को है, आप बहुत ही स्पीड से राइड करते हैं, ड्राइव करते हैं। तो उसी तरीके से मोटिवेशन भी है। जब आप मोटिवेटेड हैं, है ना,
तब जो है आपका लर्निंग डेवलपमेंट जो है बहुत ही फास्ट वे में होगा। क्लियर है? अब आइए कुछ एस्पेक्ट्स हैं उसको हम लोग समझते हैं। कहता है कि देयर आर 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। कौन कौन सा? पहला कहता है कि नीड, हमारी आवश्यकता, ठीक ना। तो ये आवश्यकताएं जो है हमारी वो बायोलॉजिकल भी हो सकती है या सोशियोजेनिक, यानी कि हमारा जैविक रूप से या समाज के द्वारा भी आवश्यकता पैदा होती है। फिर आता है ड्राइव्स, ठीक ना। अब ये ड्राइव क्या करता है? तो आपको एक्टिवेट रखने का काम करता है, आपको सक्रिय रखता है। ड्राइवर जो है वो आपको एक्टिवेट रखता है। हम लोग आगे मोटिवेशन साइकिल को समझेंगे जिसमें ड्राइवर वगैरह को भी और अच्छे से देखेंगे। तो कहता है कि ड्राइव्स क्या है? तो ड्राइव जो है आपको एक्टिवेट करने का काम करता है, आपको एक्टिवेटेड वह रखता है, एक्टिव रखता है। क्लियर है? फिर आता है इंसेंटिव्स, ठीक ना। तो जैसा कि मान लीजिए कि हम लोग किसी जॉब में हैं, कोई बेहतरीन परफॉर्मेंस हम लोगों ने दिया, तो उसके बाद क्या होता है कि हम लोगों को इंसेंटिव्स मिलता है ना, पैसे मिलते हैं, रिवार्ड में कुछ भी हो सकता है। तो रिवार्ड जो है आपका जो व्यवहार है ना, आपका जो कार्यशैली है, कार्य है, उस कार्य के उपरांत मिलने वाला जो रिवार्ड होता है वही आपका इंसेंटिव होता है। रिवार्ड आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कैसे? आपने अच्छा कार्य किया तो आपको कोई गिफ्ट मिला, है ना, तो वो आपका पॉजिटिव रिवार्ड हो गया। और आपने गलत कार्य किया, उसके लिए आपको एक थप्पड़ पड़ गया, तो आपको वहां पे वो क्या मिला? निगेटिव रिवार्ड मिला। तो इंसेंटिव्स जो है आपका वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। क्लियर है? अब आइए हम लोग मोटिवेशन के टाइप्स को समझते हैं। कहता है कि जो हमारा मोटिवेशन है इसके मेनली 2 टाइप्स होते हैं। कितने हैं? 2 टाइप्स। पहला इंट्रिंसिक मोटिवेशन और दूसरा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन का हिंदी क्या हुआ? आंतरिक अभिप्रेरणा, और इसका बाह्य अभिप्रेरणा, ठीक ना। इंट्रिंसिक का ही दूसरा नाम इंटरनल मोटिवेशन भी है। इंट्रिंसिक को ही हम लोग इंटरनल मोटिवेशन कहते हैं और एक्सट्रिंसिक को एक्सटर्नल मोटिवेशन कहते हैं। और देखिए समटाइम्स कभी कभी जो है आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो है उसको पॉजिटिव मोशन, और जो एक्सट्रिंसिक है वो उसका निगेटिव मोटिवेशन के नाम से जाना जाता है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है कि इसमें आंतरिक अभिप्रेरणा में आप अंदर से अभिप्रेरित होते हैं, आप इंटरनली मोटिवेटेड होते हैं, आपको जो है एक्शन पे ज्यादा बिलीव होता है, आपको उस टाइम में रिवार्ड से कोई लेना देना नहीं है, ठीक ना। जब आप आंतरिक रूप से मोटिवेटेड है और वहां पे उद्देश्य आपका खुद का एक्शन है, खुद के लिए आप चीजें कर रहे हैं, ना कि किसी रिवार्ड के लिए, ठीक ना, किसी गिफ्ट के लिए, किसी प्राइज के लिए या फिर पैसे के लिए, जो भी चीजें, जब उन चीजों के बजाय आप खुद से अंदर से मोटिवेटेड हैं तब वह चीज आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है। लेकिन जब आप किसी रिवार्ड को लेकर मोटिवेटेड है कि अच्छा क्लास टीचर ने कहा कि अगर सबसे पहले जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाएगा तो उसको मैं क्या करूंगा? डेयरी मिल्क सिल्क दूंगा, है ना। सिल्क तो भाई टीचर्स से 1 रुपए की टॉफी निकल जाए वो भी बहुत है, डेयरी मिल्क सिल्क की तो बात अलग है? या फिर अमूल डार्क चॉकलेट, जो भी चीजें हैं। तो एक बात कह रहे हैं कि मान लीजिए कि उसने क्या किया कि बच्चों को मोटिवेट किया, प्रेरित किया, लालच दिया, क्या कि अगर तुम इस प्रॉब्लम को सबसे पहले सॉल्व कर लोगे तो तुम्हें मैं यह चॉकलेट प्रोवाइड कराऊंगा। तो वहां पे आपको वह रिवार्ड को लेकर आप मोटिवेटेड हुए, तो यह आपका एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हुआ। क्लियर हुआ इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में डिफरेंसेस? यानी कि जब आप आंतरिक रूप से खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए जब आप कार्य कर रहे हैं, है ना,
जब खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए, संतुष्टि के लिए आप जब कार्य कर रहे हैं, है ना, आपको बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है, किसी रिवार्ड वगैरह से, किसी गिफ्ट, किसी प्राइस, किसी चॉकलेट वगैरह से, पैसे वगैरह से कोई मतलब नहीं है, आप इंटरनली खुद के लिए खुद को डेवलप कर रहे हैं, तो वो आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन हुआ। जबकि उसके अपोजिट आप किसी रिवार्ड के लिए, किसी गिफ्ट के लिए कर रहे हैं, तो वह आपका आउटसाइड वाला एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के अंतर्गत आता है। क्लियर हुआ मोटिवेशन क्या है और उसके टाइप्स क्या क्या हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन जो है उसको समझेंगे, जैसे कि हायरार्की ऑफ नीड्स जो है, जिसको अब्राहम मास्लो ने दिया, उसको देखेंगे। फिर मैकडूगल के द्वारा 14 इंस्टिंक्ट्स दिया गया है, इसको समझेंगे। हल्स का ड्राइव रिडक्शन थ्योरी जो है, इसको समझेंगे, ठीक है। उसके बाद थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ इफेक्ट जो है वो, स्किनर का स्केड्यूल्स ऑफ रेनफोर्समेंट, पुनर्बलन का जो सिद्धांत है, इसको समझेंगे। फिर सिगमंड फ्रॉइड द्वारा जो 2 इंस्टिंक्ट्स आपको दिए गए हैं, इरोस और थैनेटोस, उसको भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो में आपका एक इंट्रोडक्शन था किस चीज का, मोटिवेशन क्या है और उसके टाइप्स कितने होते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट वीडियो में थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन के साथ हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए राम राम, टाटा, एंजॉय कीजिए।